और आइए सीधा रुख करते हैं भोपाल की तरफ, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पीएम मोदी बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे ने काम कैसे खड़ा किया, एक एक कार्यकर्ता को कैसे उन्होंने सजाया संवारा, ये सारी चीजें हम सुनते थे और सीखते थे। ये मध्य प्रदेश आज जो कुछ भी है, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे, राजमाता विजया राजे सिंधिया जैसे लक्षावधि अनेक अनेक कार्यकर्ताओं ने 2-2, 3-3 पीढ़ी इसमें खपा दी है और तब जाकर के वटवृक्ष तैयार हुआ। ये सच्चे अर्थ में कार्यकर्ताओं की पार्टी, मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व भी कार्यकर्ता की परंपरा से पनपा हुआ नेतृत्व है, उस कसौटी से निकला हुआ नेतृत्व है। और यही हमारी सबसे बड़ी अमानत है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश संगठन को, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और कुशाभाऊ ठाकरे से जमाने से लेकर के अब तक जो महान परंपरा चली है, जो महान विरासत हमारे पास है, उन सबका गौरवगान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। राजनीतिक दल की कसौटी चुनाव की जीत और हार के साथ जुड़ जाती है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि लोकतंत्र का वही एक मानदंड माना जाता है। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिन रात विश्वास बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। और लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। मैं इस विश्वास के लिए मध्य प्रदेश की जनता को नमन करता हूं और हम पर जो भरोसा रखा है, चाहे हम पंचायत में हो या पार्लियामेंट में हो, हम जनता जनार्दन के विश्वास को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जय और पराजय एक सहज बातें होती। कभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 पार्लियामेंट के मेंबर बचे थे, सिर्फ 2। अटल जी समेत सब लोग चुनाव हार गए और तब के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाते थे। 2 या 3 बस, 2 या 3 बस, ये मजाक और सुनना पड़ता था। अरे संजय भाई, एक जमाना था जो दल 400 से भी अधिक सीटों लेकर के बैठा था, वो दल आज 40 में सिमट गया है। सीएम का 3 शॉट बना लो। लेकिन हमने 84 में जब पराजय आया, उस पराजय से सीखने का प्रयास किया। हमने अपनी गलतियों पर झोंका, हमारी दिशा सही थी कि नहीं थी, उस पर मंथन किया। ऊपर से नीचे तक सबने किया। जनता से भी पूछा, पत्रकारों से पूछा, साल भर मनोमंथन किया कि इतना बड़ा घोर पराजय कैसे हुआ। वैसे उस चुनाव को हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी को एक श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने औरों को दोष नहीं दिया, औरों की आलोचना नहीं की,
हमने भीतर झोंक करके अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया और आज स्थिति ऐसी है 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश को दी। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल का एक कर्तव्य होता है कि अगर जय मिला है तो जनता जनार्दन के जय के लिए खप जाना होता है और पराजय मिला है तो आत्ममंथन करके लोकतंत्र के लिए अपने आप को अधिक सुदृढ़ कैसे करना उसका प्रयास करना होता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे मध्य प्रदेश की जनता के सामने कहना पड़ रहा है कि संसद का सत्र जिसका सत्रावसान हमने नहीं किया था, इस आशा में नहीं किया था कि विरोधी दल देश की आशा आकांक्षाओं को समझेंगे। जनता जनार्दन ने जो निर्णय किया है उसको सर आंखों पर चढ़ाएंगे। अगर जनता ने पराजित किया है तो 5 साल तक जिसको विजय मिला है उस विजय का हम आदर और सत्कार करेंगे। लेकिन और बाद में हम आशा करते थे कुछ दिन के बाद जरा माहौल शांत होगा तो संसद चल पड़ेगी, देश के सामान्य मानवी के काम आने वाले जो महत्वपूर्ण निर्णय अटके पड़े हैं वो निर्णय हो जाएंगे। लगातार पिछले दिनों हमारे मंत्रिपरिषद के सीनियर मंत्री विरोधी दलों के साथ बात करते रहे। करीब करीब सभी दल इस बात से सहमत हुए कि संसद भी चलनी चाहिए, निर्णय भी आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन एक है कि जो मानता नहीं। क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा अरे नहीं आ रहा इसमें, क्या लोकतंत्र के साथ इसमें नहीं आ रहा। हमारे अहंकार का टकराव रहेगा क्या? मैं सार्वजनिक रूप से यार तुम इतना बोल जिनका पराजय हुआ है, जनता जनार्दन ने जिनको नकार दिया है, उनको मैं सार्वजनिक रूप से आग्रह करता हूं कि हम लोकतंत्र के गौरव के लिए आज जब विश्व आर्थिक संकट में फंसा पड़ा है, हिंदुस्तान अकेला आज इस संकट में टिका हुआ है। भारत को आगे बढ़ने का एक अभूतपूर्व अवसर मिला है। इस अवसर को हाथ से जाने न देना चाहिए। आइए संसद को आगे बढ़ने दे, निर्णयों को आगे बढ़ने दे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी जा रही। आखिरकार बड़े भारी मन से, दुखी मन से हमें कल संसद के सत्रावसान की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। हम आशा करते थे कि हो सकता है फिर से संसद बुला पाएंगे, कुछ निर्णय कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने होने नहीं दिया। मैं जानता हूं उनकी परेशानी। एक के बाद एक संसद में जो निर्णय हुए हैं और उसमें भी काले धन के खिलाफ जो कठोर कानून बनाया है, उसके कारण जो हवालाबाज है वो परेशान है। हवालाबाज लोगों को पैरों के नीचे धरती खिसकती नजर आ रही है। उनको संकट मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये हवालाबाजों की जमात लोकतंत्र में रुकावटें पैदा करने का प्रयास कर रही है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं
हम लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कोई रुकावटें आएगी तो रुकावटों का पार करने का रास्ता खोजते रहेंगे। विकास के लिए हमने अनेक अहम कदम उठाए और ये सरकार ऐसी है कि जिन योजनाओं की बात करती है उसकी योजनाओं को लागू करने का रोडमैप के साथ आती है। सिर्फ कानून बना देना, उद्घाटन के फीते काट देना, दिए जला देना, वहां पर अटकने वाली ये सरकार नहीं, उसको घर घर तक पहुंचा करके लागू करने के लिए प्रयास करने वाली सरकार। देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब का भला कैसे हो। हमने पिछले बजट में मुद्रा बैंक की बात कही थी। हमारे देश में जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीबी के साथ साथ जिंदगी गुजारा करने वाले लोग हैं, कोई धोबी है, कोई मोची है, कोई सुतार है, कोई अखबार बेचता है, कोई दूध बेचता है, सामान्य लोग, उनको अपने परिवार में कोई छोटा मोटा काम पड़ जाए तो साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। कारोबार चलाने के लिए साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। घर में कोई मेहमान आ गया तो भी 50-100 रुपये का कर्ज लेना पड़ता है और भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। और ये वो लोग हैं जो आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमें मुद्रा बैंक के द्वारा ये तय किया है, ये जो सामान्य लोग हैं, ठेला चलाते हैं, पानी पूरी की लारी लेकर के बैठे हैं, पकोड़े बेचते हैं, छोटे लोग हैं, उनके लिए अलग से बैंक बनाई गई है और इन लोगों को 10,000 रुपया से 50,000 रुपया तक का उनको ऋण मिलेगा और वे साहूकारों से चुंगालों से बच जाएंगे, ब्याजखोरों से बच जाएंगे और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ताकत देगी। और इन लोगों की ताकत है कि उनका कारोबार थोड़ा बढ़े तो एकाध दो लोगों को रोजगार दे देते हैं। रोजगार देने की सबसे बड़ी ताकत इन छोटे छोटे कारोबारियों के हाथ में होती है। उनको ताकत देने का बड़ा काम इन मुद्रा बैंक के द्वारा हमने हाथ में लिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, लोगों को लगता था कि सिर्फ बैंक के खाते खोलने से क्या होता है, क्या होता है मैं बताता हूं। हमारे देश में बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते रहते हैं कि बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए, आश्चर्य हो ऐसी होनी चाहिए, धमाका हो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा एक वर्ग है हमारे देश में, लेकिन मेरे वो स्वभाव नहीं है। लेकिन जिन चीजों को मैं करता हूं उसका कैसा फर्क पड़ता है मैं बताता हूं। हमारे यहां घरों में जो गैस सिलेंडर देते हैं, हमने उस गैस सिलेंडर को जनधन अकाउंट के साथ जोड़ दिया, आधार के साथ जोड़ दिया। और हमने किया कि ये जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी है वो किसी बिचौलिए के पास नहीं जाएगी, दलालों के पास नहीं जाएगी, ठेकेदारों के पास नहीं जाएगी, सीधे सीधी जिसका गैस सिलेंडर है उसका जनधन अकाउंट में जमा हो जाएगी। आपको अंदाज है इससे क्या हुआ? पहले जितने लोग गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेते थे, जब ये व्यवस्था बनी तो करीब करीब 5 करोड़ संख्या कम हो गई। 5 करोड़ संख्या कम हो गई, कोई लेने वाला मिला ही नहीं। इतने सालों से ये 5 करोड़ लोगों के नाम पर ये रुपयों के ढेर चले जाते थे, ये हवालाबाजों का खेल चलता था। हमने सीधा डाल दिया, 5 करोड़ लोग मिलते ही नहीं है जिनको हम देना चाहते हैं, और उसके कारण सरकार की तिजोरी में
करीब करीब 19,000 करोड़ रुपया हर वर्ष बचेगा। ये 19,000 करोड़ रुपया, ये 19,000 करोड़ चोरी होता था कि नहीं होता था? चोरी होता था कि नहीं होता था? भ्रष्टाचार होता था कि नहीं होता था? हवालाबाजों की जेब में जाता था कि नहीं जाता था? ये हवालाबाज लोग हमारा हिसाब मांग रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार भी कैसे जाए और कोई तामझाम नहीं, हो हल्ला नहीं, अखबार की सुर्खियों में हेडलाइन नहीं, उसके बाद भी काम होता चला जा रहा है और देश में बुराइयां हैं और बुराइयों से सरकारें मुक्त होती चली जा रही है। एक के बाद एक निर्णय हम करते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती, एक पूरा सप्ताह एक बहुत बड़ा सफाई अभियान गांव गांव गली गली चला सकते हैं क्या? इस स्वच्छता के अभियान के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय की बात की थी, उन गरीब बस्तियों में जाकर के भी स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं क्या? हमारी स्कूल हो, कॉलेज हो, बस स्टेशन हो, अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, चारों तरफ गांधी जी को याद करते हुए, दीनदयाल जी को याद करते हुए हम एक सफाई का अभियान चला सकते हैं क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आइए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, न सिर्फ मध्य प्रदेश में लेकिन हिंदुस्तान के और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बीड़ा उठा ले और स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाएं। और मैं फिर एक बार आपके स्वागत सम्मान के लिए आपका बहुत आभारी हूं। और मध्य प्रदेश आज विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जो देश के अर्थतंत्र को ताकत दे रहा है। आज मध्य प्रदेश देश के अर्थतंत्र को ताकत देता है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो रिवॉल्यूशन किया है, वो देश के गरीब से गरीब का पेट भरने के लिए काम आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों का अभिनंदन करता हूं, श्रीमान शिवराज जी का अभिनंदन करता हूं, यहां की सरकार का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में थे और संबोधित कर रहे थे इस रैली को, जिसमें सीधा सीधा निशाना कांग्रेस पर साधा गया। कांग्रेस के लिए खोटी खोटी बातें पीएम मोदी ने सामने रखी और कांग्रेस के इतिहास की बात कर डाली कि कभी 400 से ज्यादा सीटें पाने वाला गुट आज महज 40 सीटों पर सिमटा हुआ है। साथ ही बता दें, अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी खूब जिक्र किया और अपनी सरकार के, अपनी पार्टी बीजेपी पार्टी के इतिहास की भी उन्होंने बात की।